वंदे मातरम सभी को। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है छंद। छंद, ये जो छंद है इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि छंद के अवयव कौन कौन से हैं। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि लघु, लघु को और क्या कहते हैं, ठीक है। और कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि गुरु, गुरु के अंदर क्या आता है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि गण का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पंक्ति दे रखी है तो उसमें मात्राओं की संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला इसका जो टॉपिक है छंद का, वो है हमारा छंद की परिभाषा। तो छंद की परिभाषा क्या होती है, पहले इस चीज को जानते हैं। वर्णो, वर्ण किसे कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है, जिसे क्या नहीं जा सकते, तोड़ा ना जा सके, ठीक है। जैसे हमारा हो गया अ, आ, छठी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। ये क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है जिसे क्या नहीं सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इसी से मात्राएं बनती है। क्या हो गई? जैसे छठी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है, बड़ाऊ की मात्रा, तो ये सब मात्राएं होगी। तो मात्राओं की निश्चित संख्या के विन्यास से, ठीक है, तो मात्राओं की कुछ ना कुछ निश्चित संख्या होगी। हो सकता है कोई पंक्ति जैसे आपको दे रखी हो, तो बचपन में आपने एक कविता सुनी होगी, ठीक है, स्कूल में सुनते थे, ऊपर पंखा चलती है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। इसमें क्या है, मात्राओं की जो संख्या होगी कुछ ना कुछ, जैसे हो सकता है मान लो कि यहाँ पे मात्राओं की संख्या 15 होगी इसकी, ठीक है, इसकी होगी 13। तो मात्राओं की निश्चित संख्या कुछ ना कुछ होगी। तो उसके जो मात्राओं की जो निश्चित संख्या है उससे क्या हो रहा है कि एक आह्लाद उत्पन्न हो रहा है, एक आनंद उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। हम देख के पता चल रहा है कि आनंद उत्पन्न हो रहा है कि भाई इसमें 15 है पंक्ति में मात्राओं की संख्या, इसमें कितना है, 13 है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं छंद। अब पढ़ेंगे छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। जो पहला अंग होता है वो होता है हमारा, ठीक है, पद, या फिर हम कहते हैं चरण। जैसे मैंने आपको कविता में भी बताया कि ऊपर पंखा चलता है, तो ये हमारा पहला क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहला पद। ये हमारा कौन सा होगा, ये हो गया हमारा दूसरा पद, ठीक है, ठीक है। अगर चरण की बात किया जाए तो पहले वाले को हम क्या कहेंगे, ये हमारा पहला चरण है, और ये हमारा कौन सा है, दूसरा चरण है, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, जिसे हम कहते हैं वर्ण और मात्रा। तो वर्ण के बारे में मैंने अभी बताया था, वह सबसे छोटी ध्वनि सार्थक वाली, ठीक है, जिसे तोड़ा ना जा सकते, ठीक है, जिसे तोड़ा ना जा सकते। जैसे अ हो गया, इसका एग्जाम्पल आ हो गया, छठी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, औ हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, वर्ण होगी, ठीक है, वर्ण होगी। अब आते हैं हम मात्रा पे। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा हम उसे कहते हैं जो किसी और की सहायता से बोला जाए, ठीक है। जैसे हमारा हो गया क। इस पे आप देख रहे होंगे कि क जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें क्या कर रहा हूं, मैं उसके साथ अ जोड़ रहा हूं, तो किसी और की सहायता से बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा मात्रा हो गया, ठीक है। अब होता है हमारा लघु। लघु किसे कहते हैं? लघु तीसरा नंबर पे आता है लघु। लघु को हम क्या कहते हैं कि एक मात्रिक भी कह देते हैं, एक मात्रिक भी कह देते हैं, एक मात्रिक, या फिर हम कह सकते हैं हास्य स्वर, हास्य स्वर, ठीक है। तो हास्य स्वर होता है, हास्य मतलब होता है कि जिसमें बोलने में क्या हो, कम समय लगे। एक मात्रिक का मतलब जिसमें एक मात्रा लगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लघु। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल के रूप में, वो हो गया हमारा अ, ये हो गया हमारा छठी, ठीक है, ये हमारा हो गया छोटा ऊ, ठीक है, और एक हमारा हो गया री। अब आता है हमारा गुरु। गुरु इसे हम द्विमात्रिक भी कहते हैं और दीर्घ स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक, मात्रिक, दीर्घ स्वर।
द्विमात्रिक मतलब दो मात्राएं लगे, इसमें पता चल रहा है आपको। और दीर्घ स्वर मतलब जिसमें क्या हो, बोलते टाइम उसको, अक्षरों किसी को बोलते समय का लंबा समय ले, थोड़ा सा ज़्यादा समय ले, तो उससे क्या कहते हैं हम, दीर्घ स्वर। जैसे हमारा हो गया आ, जैसे हमारा हो गया, ठीक है, बड़ी, जैसे हमारा हो गया बड़ाऊ, जैसे हमारा हो गया ए, जैसे हमारा हो गया ए, ठीक है, जैसे हमारा हो गया ओ, ठीक है, जैसे हमारा हो गया औ, औ, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या लग रहा है हमारा, ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब ये क्या है हमारा, गुरु। और इसी लघु को हम क्या कहते हैं, पाई रेखा भी कह देते हैं। तो उस पाई रेखा को जो हम दर्शाते हैं वो इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। और गुरु जो द्विमात्रिक होता है उसे हम कहते हैं वर्तुल रेखा। क्या कहते हैं, वर्तुल रेखा, जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसे जैसे आपके सामने अगर दे दिया जाए क, क्या दिया जाए, क दे दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए की, या फिर इसी को अगर मैं कर दूं बी या फिर ली, तो क्या होगा, तो क क्या होगा हमारा, क्योंकि आ आया है, तो आ ही तो आया है, इसमें क्या है, छठी की मात्रा आई है, तो क्या होगा हमारा, लघु, ठीक है। जैसे हमारा हो गया, इसमें अगर मैं कर देता हूं का, क्या कर देता हूं, एक का ले लेता हूं, एक लेता हूं हमारा की, तो इसमें क्या आएगा, आ की मात्रा आई, तो कौन सा स्वर हुआ, दीर्घ स्वर, मतलब क्या हुआ, गुरु। बड़ी की मात्रा आई, तो कौन सा है हमारा, गुरु, ठीक है। अब आते हैं हमारा चौथा नंबर, जो कि है हमारा गति। गति, जब भी क्या करते हैं हम, किसी भी काव्य को जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक गति से पढ़ते हैं, एक गति प्रभाव होता है। ऐसा नहीं होता बीच में थोड़ा सा स्टॉपेज आ जाए किसी तरह का, ठीक है, किसी तरह का, जैसे अगर बीच में अगर ऐसा कुछ ऐसे चीज़ का भाव आ जाए जिससे क्या हो जाए, हम थोड़ा सा रुकना पड़े, उस तरह का नहीं होगा। वो क्या हो, हम एक गति से पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को एक गति से पढ़ना, एक गति से पढ़ना, ठीक है। अब आता है नंबर 5वां, जो कि होता है हमारा गण। गण का जो मतलब होता है वो होता है 3 अक्षरों का समूह, 3 अक्षरों का समूह, 3 अक्षरों का समूह, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये उसका एक एग्जाम्पल है, राम नाम सुंदरी करतारी संचय बिहग उड़ावत हारी, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, आ की डंडा है, मतलब कौन सा होगा, द्विमात्रिक होगा, मतलब गुरु होगा। तो गुरु के लिए चिन्ह, ये इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एक मात्रिक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डंडा जो पाई रेखा बताई थी मैंने, वो करते हैं, सही है। अब ये क्या है, इसकी 2 रेखा है, द्विमात्रिक। ये कौन सा हो गया हमारा, एक मात्रिक। ये कितना हो गया, द्विमात्रिक। इसके बारे में बताऊंगा कि अंक की मात्रा होती है तो उसके नियम भी बताऊंगा मैं किस तरह से होता है। इसका हो गया एक मात्रिक, इसका एक मात्रिक, इसका एक मात्रिक, इसका एक मात्रिक, इसका 2 मात्रिक, इसका 2 मात्रिक, सही है। इसका क्या हो गया, इसका भी हमारा 2 मात्रिक, इसका एक मात्रिक, इसका एक मात्रिक, इसका एक मात्रिक। क्यों, क्योंकि छठी की मात्रा है, तो इसलिए क्या हो गया, एक मात्रिक। ये एक मात्रिक, खाली अ है, ठीक है, मतलब ये है गौ, खाली गौ है, खाली ह है, इसलिए। और ये एक मात्रिक, ये आ की डंडा है, मतलब क्या है, 2 मात्रिक। इसका क्या हो गया, एक मात्रिक, इसका एक मात्रिक, इसका 2 मात्रिक, इसका 2 मात्रिक, ठीक है। अब आता है हमारा जो छठा नंबर आता है, वो आता है तुक। तुक किसे कहते हैं, जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, एक हम पढ़ रहे हैं, तो इसके जो अंत में जो है वो क्या होती है, अक्षरों की समानता पाई जाती है। ये देखिए, इसको जब पढ़ रहा हूँ, राम नाम सुंदर करतारी, अंत में अक्षरों की समानता पाई जा रही है, अंत की अक्षरों की समानता पाई जा रही है। तो हमारा ये क्या हो गया, री क्या हो गया, हमारा तुक हो गया, तुक हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके जरिए हम पता लगाएंगे कि अगर हम कोई वाक्य को, अगर ना वाक्य नहीं, मतलब किसी भी अगर पंक्ति को हम बोलते हैं तो उसमें मात्राओं की संख्या क्या होगी, उसके कुछ नियम को जानेंगे। अभी मैं नियम बता रहा था, यह है उसका एक नियम। जो पहला नियम है वो ये है, शब्द की यदि पहला वर्ण क्या हो, शब्द में यदि क्या हो, पहला वर्ण, ठीक है। अगर कोई शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे ये है, मैंने लिख दिया क्या, पहला वर्ण क्या हो, आधा हो, तो पहला वर्ण क्या है, आधा। तो उसके बाद वाला वर्ण अगर लघु हो तो वो क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा।
जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देख नहीं रहा होगा आपको क्या है। तो ये इसके बाद वाला जो वर्ण अगर क्या हो, लघु हो, तो ये पहले से क्या दे रखा है, हमारा दीर्घ दे रखा है, ठीक है, गुरु दे रखा है। तो इसके जो गुरु होगा तो पहले से गुरु माना जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे दे रखा होता खाली क है, ठीक है, तो इसका तो माना नहीं जाएगा, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, गुरु माना जाएगा। गुरु के लिए क्या होता है, द्विमात्रिक। ये क्या है, लघु है। किसका, आधा वर्ण के बाद वाला क्या है, लघु है, तो वो क्या माना जाएगा, गुरु। अब इसका दूसरा नियम समझ में आया होगा आपको। इसका दूसरा नियम होता है, शब्द में यदि आधा वर्ण, अगर आधा वर्ण क्या हो, बीच में आए, तो उससे पहले वाला जो वर्ण है वो अगर लघु हो तो वो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। अगर वो गुरु पहले से है तो वो क्या है, गुरु ही रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे हमारा हो गया शब्द, शब्द हो गया, ये क्या है, बीच में क्या है, आधा वर्ण है, तो उससे पहला वाला क्या होगा, लघु होगा, तो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, द्विमात्रिक माना जाएगा। और ये कुछ भी नहीं होगा, इसका क्या होगा, एक होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा। अब आता है हमारा तीसरा नियम। इसका और एक एग्जांपल फिर बताना चाहूँगा, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो। शक्त, तो बीच में क्या है, आधा वर्ण, तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, लघु हो तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, द्विमात्रिक। इसमें कुछ नहीं होगा, इसका क्या वैसे का वैसे ही रहेगा, एक मात्रिक ही रहेगा क्योंकि अ है। अब आते हैं हम तीसरे वाले नियम पे। जो तीसरा वाला नियम है वो है, अगर शब्द में क्या आ जाए, हलंत आ जाए, हलंत आएगा तो उससे पहले वाला जो वर्ण होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, लघु होगा तो वो गुरु माना जाएगा, गुरु रहेगा तो वो गुरु ही रहेगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल हो गया, वो हो गया श्रीमन, श्रीमन, तो ये हमारा क्या हो गया, हलंत हो गया, तो उससे पहला वाला क्या होगा, लघु होगा तो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, द्विमात्रिक माना जाएगा। और ये पहले से द्विमात्रिक है तो इसको कुछ नहीं माना जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। तो ये तीसरा भी हो गया। अब आते हैं हम चौथे पे। जब आपको दिखे अनुस्वर, अनुस्वर देखे या फिर देखे विसर्ग, जैसे आपको एक एग्जांपल में लेना चाहूँगा। जैसे हमारा हो गया अंगूर, अंगूर, और दूसरा हमारा हो गया, जैसे हमारा हो गया विसर्ग का लेना चाहूँगा मैं, अतः। तो अंगूर में आप देख रहे होंगे, ये तो हमारा अंक की मात्रा लगने की वजह से क्या होगा, अगर लघु हो तो वो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, तो हमारा द्विमात्रिक माना जाएगा, मतलब गुरु माना जाएगा। लेकिन ये क्या है, लघु है क्योंकि अ है, लेकिन अंक की मात्रा लगने की वजह से क्या बन गया, गुरु बन गया। अब ये क्या है, ये हमारा छोटाओ की मात्रा है, तो ये हमारा पहले से क्या दे रखा है, गुरु में ही दे रखा है। ये क्या होगा, इसका एक होगा, इसका क्या होगा, एक मात्रिक होगा। इसमें विसर्ग लग गया तो खाली क्या होता है, तो जो हमारा होता है वो हमारा लघु होता है, लेकिन इसमें विसर्ग लगने की वजह से क्या होगा, लघु क्या बन गया, गुरु बन गया। ये हमारा हो गया 2 इसका। अब आते हैं इसके 5वें नियम। जो 5वां नियम है, यदि चंद्र बिंदु आए, अगर कोई भी चीज़ अगर चंद्र बिंदु आए तो उसमें क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। एक एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा हंसना, हंसना, तो हमारा इसमें क्या आया, चंद्र बिंदु। तो ये हमारा क्या हो गया, ह क्या है, हमारा लघु है, एक मात्रिक है, तो एक मात्रिक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये क्या है, एक मात्रिक है, ये क्या है, द्विमात्रिक है, क्योंकि क्या है, आ की डंडा आया है इसलिए। अब आते हैं इसका जो छठा नियम है वो ये है, अगर आपको दिख जाए कहीं पे, क्या दिख जाए, रकार दिख जाए, रकार, रकार, अगर दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, रेफ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम तोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो ये है, जैसे मैंने धर्म लिखा है उसको मैं तोड़ के लिखूंगा, ध र और म। जैसे कर्म लिखा है उसको कैसे लिखेंगे, क र म। तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर हलंत आए तो उससे पहला वाला क्या माना जाएगा, लघु हो तो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, द्विमात्रिक माना जाएगा। और ये वाला तो वैसे एक मात्रिक रहेगा। अब इसके यह है हमारा, इसका आधा हलंत आया, तो आधा मैंने बताया था कि अगर वर्ण क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, तो उसके बाद वाला क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। माना जाएगा कि नहीं, और इसके बाद वाला वैसे सेम बनाएगा।
अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई इस तरह से अगर दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी पंक्ति अगर दे दी जाए तो उसमें अगर आपको ज्ञात करनी हो कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो आपको मात्राओं की संख्या इन्हीं नियमों के जरिए आप ज्ञात करेंगे। जैसे आपका मैंने बताया था रा पर क्या है, आ की मात्रा, मतलब क्या होगा, द्विमात्रिक होगा। तो द्विमात्रिक का चिन्ह क्या बताया था मैंने, ये मौ का क्या होगा, एक मात्रिक है कि अ है, इसलिए मौ, खाली मौ ये बस। और ये क्या है, द्विमात्रिक, इसका क्या होगा, एक मात्रिक। इसका क्या होगा, अंक की मात्रा है और ये बढ़ाव की मात्रा। लेकिन बढ़ाव की मात्रा जो हमारे मैंने छुटाव की मात्रा मैंने बताया था, तो छुटाव की मात्रा के लिए क्या बताया था, एक मात्रिक में आता है, सही है। तो अंक की मात्रा लगने की वजह से क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, लघु हो तो क्या बन जाएगा, वो लघु है पहले से, तक ये क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा, द्विमात्रिक बन जाएगा। ये हमारा एक मात्रिक होगा, ये भी एक मात्रिक होगा, ये हमारा एक मात्रिक होगा, क्योंकि क्या है, खाली क है, इसमें आ की डंडा वगैरह कुछ भी नहीं है। ये भी क्या होगा, एक मात्रिक, इसमें आ की डंडा है मतलब अ है, तो क्या है, द्विमात्रिक। इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा, मतलब क्या है, द्विमात्रिक। इसका क्या है, अंक की मात्रा लगा है और ये खाली 100 है, तो क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि लघु हो तो क्या माना जाएगा, वो गुरु माना जाएगा। एक मात्रिक हो तो क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक माना जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एक मात्रिक है, ये भी एक मात्रिक है। यह छठी की मात्रा मतलब क्या है, एक मात्रिक। ये क्या है, एक मात्रिक। ये क्या है, एक मात्रिक। यह है एक मात्रिक। यह है आ की मात्रा है तो द्विमात्रिक। ये क्या है, एक मात्रिक। यह है हमारा एक मात्रिक, यह हमारा द्विमात्रिक, यह है हमारा द्विमात्रिक, सही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ऐसे दे दिएगा पंक्ति में तो आपको बताना होगा कि इनमें मात्राओं की संख्या क्या होती है। तो इन नियमों के जरिए आप बता सकते हैं कि इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होगी, सही है। तो ये आपका जो पोर्शन है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैंने एक चीज बताया था, गण। गण बताया था 3 अर्थों का समूह होता है, 3 अक्षरों का समूह होता है। तो ये जो 3 अक्षर दिख रहे हैं तो उसी गण को समझ लेना। ये जो 3 अक्षर दिखते हैं ये 3 अक्षर हो गए, ठीक है, ये हो गया 3 अक्षर। अगर ना ये 3 अक्षर नहीं हो गए, टोटल ये है 3 अक्षर, ये भी 3 अक्षर हो गए, ये भी हमारे 3 अक्षर होंगे। तो इस समूह को हम उधर मैंने उस चीज को कंप्लीट नहीं करवाया, वो तो गण कहते हैं। क्या कहते हैं, गण, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कभी पूछा जाता है कोई भी पंक्ति में अगर मात्राओं की संख्या, तो इन नियमों के जरिए आप बता सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे क्लास के लिए। तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और उसके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद आपका।